हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? एक 15 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर फील्ड है आपके पास, और उसके किसी भी एक कोने से एक घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़े की रस्सी की लंबाई जो आपसे बताई गई है वो बताई गई है 5 मीटर। ठीक है, तो आपको पहले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कि कितने फील्ड के कितने एरिया में घोड़ा जो है चढ़ सकता है, यानी कि घास खा सकता है। तो यानी कि अगर घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है इतने एरिया से, तो वो इस प्रकार से कुछ इतना ही इधर चल पाएगा और इतना ही इधर चल पाएगा, और यानी कि ये सारा का सारा एरिया वो चढ़ सकता है, इससे पीछे नहीं जा सकता वो। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से अगर हम देखें इसको पूरा कंप्लीट, ये सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस तरीके से कुछ है कि नहीं। और ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पर सर्कल का सेंटर होगा, तो यानी कि सेंटर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। एक प्रकार से ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक सेक्टर बन चुका है। और ये वाला एंगल कितना होगा भाई? हम जानते हैं स्क्वायर का जो एंगल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है? 90 डिग्री। चलिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट या फिर ग्रेज्ड पार्ट। ठीक है, क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 3.14 आपको लेनी है, 3.14। और रेडियस आपकी कितनी है? जितनी लंबी घोड़े की रस्सी है उतनी लंबी रेडियस है। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। 90 से 360 डिवाइड होगा 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 से अगर हम 3.14 को डिवाइड करना चाहें तो देखो कितनी बार जाएगा। 4 से डायरेक्ट 3 में तो जाएगा नहीं, यानी कि 0.31 में अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28, बचे 3, हो गया फिर से 34, 4 8 जा 32, बचा 2, और 4 5 जा 20, यानी कि 0.785। क्या है? 0.785 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 यानी कि 25। ठीक, और 25 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 19.625। और यूनिट क्या आएगी? यूनिट बताओ चलो। एरिया की यहाँ पर यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं मैं? देखो यहाँ से कितनी लंबी रस्सी बताई थी उसकी, क्या 5 सेंटीमीटर बताई थी? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, 5 मीटर बताई गई है, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें सभी में सेंटीमीटर थी यूनिट, लेकिन यहाँ पर मीटर है। ठीक है, समझ गए बात? सेकंड पार्ट देख लो क्या बोला गया है इसमें। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यानी कि अगर ये वाली रस्सी जो है 5 मीटर की जो रस्सी है इसकी, इसे बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए तो घोड़ा कितना एरिया फालतू चढ़ सकता है, यानी कि कितना एरिया ज़्यादा चढ़ सकता है पहले के मुकाबले। उसके लिए यानी कि हमें कौन सा पार्ट निकालना है? ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले पूरा एरिया निकाल लो जितना ये वाला है टोटल यहाँ तक का, और उसमें से जितना एरिया पहले चल रहा था उसको माइनस कर दो, हमारे पास बचा हुआ ये रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। समझ गए बात? यानी कि रेडियस इस बार कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। लेकिन एंगल जो थीटा की वैल्यू है वो तो हमारी 90 रहेगी फिर भी। ठीक है, सेकंड पार्ट। एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लेनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। और रेडियस इस बार हो गई हमारी 10, यानी कि 10 इंटू 10। ठीक, 90 से 360 4 टाइम्स, ऊपर 3.14 है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 यानी कि 100 अपॉन 4। यानी कि ये आपका 3.14 की अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा और बन जाएगा ये ऊपर 314, और अपॉन में 4,
और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ हमें तो ये बताना है। अभी तक तो हमारा टोटल एरिया आया है ये वाला सारा का सारा, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ, यानी कि ये टोटल एरिया में से पहले वाला एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीज्ड एरिया कितना हुआ 78.5 माइनस 19.625 इक्वल में आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? ठीक है, पक्का। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 mm, मतलब कि मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज सोन इन फिगर। जैसा कि आपको ये फिगर दिख रही है, इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 35 मिलीमीटर का यहाँ पर डायमीटर है, और ये डायमीटर कितने हैं, देखो यहाँ पर 5 डायमीटर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यानी कि टोटल 5 डायमीटर्स हैं, और इन 5 डायमीटर्स ने ये पूरे सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो हमसे इसके दो पार्ट में क्वेश्चंस किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कि इस तरीके का जो ब्रूच बनाना है ना हमें, उसके लिए कितना सिल्वर वायर यूज होगा। ठीक, तो यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इससे हम समझे कि एक तो ये सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस जो होगी इसके लिए हमें सिल्वर वायर चाहिए होगा, और ये डायमीटर्स जो हैं 5 इनके लिए भी। यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है सर्कल का, क्या होता है भाई 2πr, और डायमीटर्स की वैल्यू हमें गिवन है 35 mm। 5 डायमीटर्स है, यानी कि एक डायमीटर की वैल्यू की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, हमें 5 डायमीटर्स के लिए जितना वायर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखना होगा हमें, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक, कितना होगा, डायमीटर में 5 की मल्टीप्लाई, भाई एक डायमीटर की डिस्टेंस हमें पता है, 5 की और मल्टीप्लाई कर दो, हमें टोटल डिस्टेंस डायमीटर्स की मिल जाएगी, प्लस 2πr। 2πr किस लिए लिखा है, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस हमें जाननी है। तो डायमीटर हमारा है 35 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2, और देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पाई की वैल्यू कितनी लिखनी है 22/7। ठीक, और रेडियस कितनी होगी यहाँ पर हमारी, पर डायमीटर अगर हमारा 35 है तो रेडियस कितनी होगी, हम जानते हैं कि रेडियस का दुगना जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। यानी कि 2 अगर 2 रेडियस है तो 1 डायमीटर बनेगा, इतना ही तो जानते हैं हम। यानी कि रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। ये 2 जो होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। यानी कि डायमीटर हमारा 35 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 35 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, यानी कि 175, प्लस 7 से 35 5 टाइम डिवाइड होगा, 2 से ये वाला 2 कट गया, यानी कि क्या बचा ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाई 5, और 22 की मल्टीप्लाई जब 5 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है 110। ठीक, और वैल्यू यहाँ पर फाइनली हमें कितनी मिलेगी 285 mm, यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, देखो पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि ये जो एक सेक्टर बना इतना, इस एक सेक्टर का हमें एरिया बताओ। टोटल सेक्टर कितने बने हैं 10। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो ये वाला एंगल जो होता है टोटल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। हमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है कि दो रेडियस जो हैं वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, हमें ये चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है, और उसके कितने पार्ट्स हो रखे हैं 10,
यानी कि हमें 10 से अगर 360 को डिवाइड कर दें तो हमें एक सेक्टर का ये वाला एंगल यहाँ पर मिल जाएगा। तो एंगल कितना होगा वो, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर 360 अपॉन 10 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, क्लियर बात। देखो अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आगे आगे करने की कोशिश किया करो, मुझसे पहले ही पहले कैलकुलेट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और जहां पर भी कंफ्यूजन हो वहां पर रुको, फिर समझो बात को एक्चुअल में है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है किसी बात के पीछे। ठीक है, यानी कि हम एक टुकड़े का, इस वाले टुकड़े का एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला जो सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर तो सारे बने हुए हैं, 10 सेक्टर है। देखो फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेक्टर बने हुए हैं। नहीं, हमें निकालना किसका, एक का। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी निकाली थी हमने 35/2, क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है, तो 35/2। और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, देखो रेडियस का स्क्वायर होना है, यानी कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 35/2 की और मल्टीप्लाई हमने कर दी। 36 से 360 10 टाइम कटा। ठीक, और 2 से 22 11 टाइम। ठीक, 7 से 35 5 टाइम, और फिर से 5 से 10 2 टाइम। समझ में आ रही बात। अब देखो 11 ऊपर क्या क्या बचा हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 35, और अपॉन में देखो एक तो 2 ये वाला बचा हुआ है, और एक 2 है यहाँ वाला, यानी कि 2 × 2 4। ठीक है, और जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, 11 5 जब 55, कैरी 5, 11 3 जा 33, और 5 38 अपॉन 4। इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बता दो यहाँ कि इसकी यूनिट क्या लिखूँ मैं। क्या फाइंड किया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यानी कि हमारी रेडियस जो थी या फिर डायमीटर जो था उसकी यूनिट क्या थी, मिलीमीटर। और हम जानते हैं जो भी हमारी रेडियस या डायमीटर की यूनिट होती है उसका स्क्वायर हो जाता है एरिया में। ठीक है, तो यानी कि इसकी पावर 2 यहाँ पर लग जाएगी। इतना आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। समझ गए बात। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं, है ना। और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। आपके जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।